हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। तो हम बात करने वाले हैं डाइजिन। देखो, ये जो टेबलेट है ये आती है एंटी एसिड एंटी गैस नाम से आती है। आपको एक इमेजिनेशन में आपको बता दूंगा किस प्रकार से आएगी। तो ब्रांड की बात करें तो डाइजिन आपको ब्रांड नेम से मिलेगी। अब बात करते हैं भाई कि देखो, कोई भी ब्रांड आपकी बीमारी को ट्रीट नहीं करता है, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन इंक्लूड होते हैं वो आपकी डिसीज को, आपकी बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो डाइजिन टेबलेट के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन होते हैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, इंडियन फार्माकोपिया वो आता है 300 mg उसमें इंक्लूड होता है। अब देखो, इंडियन आईपी क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया होता है। आपने देखा होगा बीपी यूएसपी, जैसे यूएसपी तो यूनाइटेड फार्माकोपिया, बीपीए तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो होने के लग गया है अब हमारे यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया यानी कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होने लग गई है ना। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सैली मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रेट इसमें 50 mg में इंक्लूड होता है। इसके अलावा हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 25 mg में इंक्लूड होता है और सिमेथिकोन इंडियन फार्माकोपिया 25 mg में इंक्लूड होता है। तो ये जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डाइजिन टेबलेट में इंग्रेडिएंट इंक्लूड होते हैं, यानी कि इन इंग्रेडिएंट से बनी होती है टेबलेट, राइट। हम बात करें डाइजिन की क्लास ऑफ ड्रग क्या है, मतलब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। जो डाइजिन टेबलेट है वो उसी क्लास जो है एंटासिड, जो एंटासिड क्लास की ड्रग है। अब एंटासिड यानी कि देखो, जो एसिड्स है उसके ज्यादा अमाउंट में जो बन रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करती है डाइजिन, है ना। एंटी फ्लेटुलेंट यानी कि आपके पेट में जो गैस है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ज्यादा मात्रा में जो गैस बन रही है उसको कम करने का काम करती है। म्यूकेसल प्रोटेक्टिव एजेंट यानी कि जो आपकी पेट की जो परत है ना उसको सुरक्षित करने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, म्यूकोशल प्रोटेक्टिव एजेंट, है ना। तो इसी क्लास ऑफ ड्रग एंटासिड क्लास की ड्रग है डाइजिन। तो गाइस, हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि आखिर जो डाइजिन है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है आखिर वो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रहे हैं बॉडी में। शो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर, अब एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो पेट के एसिड को निष्क्रिय कर दे रहा है ना, जिससे एसिड बन नहीं पा रहा है ना, मतलब एसिड ज्यादा मात्रा में बन रहा है उसको निष्क्रिय करने का काम कर रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अम्ल को संतुलित करने का काम करता है ना, और कब्ज से बचाने का काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिमेथिकोन के कर, सिमेथिकोन जो पेट में जो गैस के जो बुलबुले हैं ना उसको कम करने का काम करता है, जिससे फुलावट नहीं आती है ना, गैस भरी भरी टाइप सी नहीं लगती। तो सिमेथिकोन ये काम करता है। सो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डाइजिन के अंदर जो इंग्रेडिएंट इंक्लूड होते हैं उनका। तो हम बात करने वाले हैं कि जो डाइजिन टेबलेट है आखिर वो उसके यूज क्या होंगे, यानी कि आखिर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी पेशेंट्स में जब उसे डाइजिन को हम देंगे। सो हम बात करें कि हाइपर एसिडिटी। देखो क्या होता है कि जब आपके पेट में सामान्य से ज्यादा एसिड बनने लग जाता है ना, तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो सामान्य से ज्यादा एसिड बनेगा, डाइजिन की करेगी उस एसिड को न्यूट्रल करने का काम करेगी, जिससे जो हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम है वो ट्रीट होगी। बात करें एसिड रिफ्लक्स। अब कोई ऐसे पेशेंट है जिन्हें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स इन द सेंस, अगर आपका जो आपने जो भोजन किया, अब वो आपका जो भोजन है वो फूड नली, मतलब आपका जो पाइप है ना वहां पर आपका आ रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये टेबलेट ये करेगी उस अम्लों को कम करने का काम करेगी, जिससे आपके नली में जो भोजन आ रहा है वो वापस से नीचे चल जाए और तरीके से भोजन आपका पच जाए, है ना। एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम को ट्रीट करने का काम करेगी। इसके साथ ही हम बात करें हार्ट बर्न। देखो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में जलन टाइप से महसूस होती है या हार्टबर्न जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। सो हार्टबर्न की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने का काम करती है डाइजिन। बात करें इंडाइजेशन। अब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें खाना तरीके से पच ही नहीं पाता है, कुछ भी भोजन किया इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम करती है डाइजिन। इसके अलावा हम बात करें ब्लोटिंग। देखो पेट जो है भरा भरा सा लगता है, फूला फूला सा लगता है, गैस ज्यादा बनती है, तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को वैसा ट्रीट करती है डाइजिन। इसके अलावा तो हम बात करें फेचुलेंस। अब फेचुलेंस ही करती है अत्यधिक मात्रा में अगर पेट में गैस बनती है। सो जब बहुत ज्यादा गैस बन जाती है तो उसको कम करने का काम करती है ना, फेचुलेंस की प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। अब बात करें अल्सर प्रोटेक्शन। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अल्सर हो जाते हैं, है ना, आमाशय की जो परत है उसमें अल्सर देखने को मिलता है। सो अल्सर के कारण क्या होता है, जलन टाइप से होती है, तो उस जलन को न्यूट्रल करने का काम करती है डाइजिन। अब बात करें प्रेगनेंसी रिलेटेड एसिडिटी। होता क्या है, गर्भ व्यवस्था के दौरान हार्मोन के कारण क्या है एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है प्रेग्नेंट वुमेन में। सो इस कंडीशन को भी ट्रीट करती है डाइजिन टेबलेट। हम बात करें डाइजिन, देखो हर एक टेबलेट्स के हम बात करें हर एक डोजेज फॉर्म के साइड इफेक्ट होते हैं। सो डाइजिन का भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट की बात करें कॉन्स्टिपेशन। अब पेशेंटों में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। और इसके अलावा बात करें डायरिया, यानी कि दस्त बार बार जाएगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो पेट है ना उसमें इंडाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी, है ना।
सही से आपका माली पास नहीं हो पाएगा। सो डायरिया आने के आप दस जाओगे बार बार। नोजिया के बारे में बात करें तो आपको मिथलिया टाइप से लगेगी, यानी घूमे घूमे टाइप से लगेगा। ब्लोटिंग ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। बात करें कॉन्स्टिपेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन की। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किन पेशेंटों को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। सो क्रोनिक किडनी डिसीज, अब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ऑलरेडी पहले से किडनी डिसीज हुई रहती है, सो उन पेशेंटों को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बात करें एलर्जी टू एनी इंग्रेडिएंट्स, अब कुछ ऐसे होते हैं पेशेंट्स जिन्हें कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनसे एलर्जी होती है, तो एलर्जिक ड्रग से आपको ये वाले ड्रग उन्हें नहीं देनी है उन पेशेंटों को, राइट। सो सीवर कॉन्स्टिपेशन, अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी जैसे शिकायत देखने को मिलती है ना, तो उन पेशेंटों को भी देने से अवॉइड किया जाना चाहिए डायजिन टेबलेट। तो हम बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, यानी कि किन मेडिसिन के साथ में डायजिन को नहीं दिया जाना चाहिए। सो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है, अगर किसी पेशेंट को चल रही है, सो इन इस कंडीशन में डायजिन टेबलेट को अवॉइड किया जाना चाहिए, है ना। आयरन सप्लीमेंट, सो आयरन सप्लीमेंट अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है, सो डायजिन टेबलेट को नहीं देना है। सिप्रोफ्लॉक्सिन चल रही है किसी पेशेंट की, सो इस कंडीशन में डायजिन टेबलेट को नहीं दिया जाना चाहिए। देखो, ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ऐसा होता है कि इन मेडिसिनों से इस मेडिसिन को दूर रखना है ना, इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर आपस में इंटरेक्ट होंगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम बात करें कि प्रिकॉशंस, आखिर क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसके पहले हम बात करें भाई डोज की, कि भाई डायजिन का डोज क्या होता है। देखो भाई, डोज के बारे में बात करें तो भाई खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं, या आप खाना खाने के से पहले भी आप, जैसे सुबह के टाइम में आपको हार्टबर्न जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, खाना सही से आपका पच नहीं पा रहा, हार्टबर्न, हाइपर एसिडिटी जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, सो आप इसे क्या करेंगे, बिना वाटर के, आप च्यूबेल टेबलेट है वैसे भी, है ना, तो बिना पानी के इसे आप चबाते रहेंगे, है ना, चबा करके आप के अंदर ही चली जाएगी। सो डोज के बारे में बात करें भाई, डॉक्टर के बिना परमिशन इसके आपको नहीं लेनी है कोई मेडिसिन, क्योंकि इसके जवाबदार आप स्वयं होते हैं। तो आपको डॉक्टर से ही परमिशन लेना है, उसके बाद ही आपको किसी मेडिसिन को लेना है ना। तो डोज भाई खुद से बिल्कुल भी ना लें। तो डू नॉट, हम बात करें कि भाई इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, तो प्रिकॉशंस की बात करें तो डू नॉट 2 वीक कंटिन्यूअसली, यानी कि 1 से 2 वीक तक लगातार आपको नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की परमिशन जरूर लेनी चाहिए। अवॉइड लॉन्ग टर्म विदाउट डॉक्टर परमिशन, है ना, ज्यादा लंबे समय तक आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, डॉक्टर की परमिशन ही लेनी है ना। अवॉइड इस मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा लेनी नहीं है, डॉक्टर की परमिशन लेनी है। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, यानी कि इस मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं डाइजिन टेबलेट, तो आपको स्पाइसी फूड नहीं खाने, ऑयली फूड नहीं खाने, है ना, अवॉइड करना है। सो ऑल अबाउट डाइजिन टेबलेट के बारे में हमने जाना। आई होप गाइस आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल का मकसद है आपके लिए, आपको एजुकेट करना, और सारे जितने फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जितने मेडिकल फील्ड के रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उन तक हम चीजों को पहुंचाएं, है ना। और इस माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मेडिसिन से रिलेटेड मिल सके। सो मिलते हैं गाइस इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई सुभाष कटरे।